स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। मुतफ़रिक अमराज पढ़ा है ना, उसमें भी टॉपिक है हुज़ाल। हुज़ाल के माने हैं लागरी के। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है वो कसरत हरकत से तहलील होता है। ये आप लोग जानते हैं, कसरत हरकत से ये कुल्लिया है, यानी अगर आप ज़्यादा हरकत करेंगे क्या होगा, जिस्म का हिस्सा तहलील होगा। तो क्या बोलते हैं, मॉर्निंग वॉक लोग करते हैं ज़्यादा, है ना, दो वजह से करते हैं। एक तो अपनी मतलब के चुस्ती फुर्ती बनाए रखने के लिए, दूसरा जिस्म में अगर ओबेसिटी है उसको कम करने के लिए भी। तो उसमें क्या चाहिए, कसरत हरकत चाहिए। ठीक है, हरकत दो तरह की होती है। एक तो कि वो ज़्यादा हरकत कर रहा है, दूसरा ज़्यादती से हरकत कर रहा है। दोनों में फ़र्क है ना। ज़्यादा हरकत करना मतलब एक ख़ास तरीके की हरकत देर तक किया जा रहा है ना। जैसे चलने वाला काम, अगर आदमी तेज़ी से चलता है और बहुत देर तक चलता है, उसमें उसको बोलेंगे ज़्यादा हरकत। एक वो जो दौड़ता है ना, लेकिन ज़्यादा बहुत देर तक दौड़ नहीं पाता, वो थोड़ी देर सांस फूल जाएगा, बैठ जाएगा, तो ये हो गया ज़्यादती। तो ज़्यादती हरकत से तहल्लुल नहीं होता है, बल्कि ज़्यादा हरकत से तहल्लुल होता है, याद रखिएगा। तो दोनों में फ़र्क हो गया। ज़्यादती हरकत से तहल्लुल नहीं होता है, बल्कि तस्खीन पैदा होता है। क्या होता है पता है इसे? तस्खीन क्या है? गर्मी, है ना। जिसमें हरारत आ जाएगी, जिसमें गर्म हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा हरकत से, ज़्यादा देर तक हरकत करने से तहलील पैदा होता है। तो जो हम अगर किसी को वज़न कम करने के लिए बोलेंगे, एक्सरसाइज करने के लिए, तो बोलेंगे कि जो भी करें मॉडरेट, लेकिन लॉन्ग टाइम का, है ना, पौन घंटा, आधा घंटा से ज़्यादा, तब उसमें तहलील पैदा होगी। ठीक है, तो ये कुल्लिया यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन लिहाजा हुज़ाल या दुबलापन मर्ज़ या आफात के निशाने पर होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इंसान हुज़ाल की तरफ चला जाए, लागरी की तरफ चला जाए, तो ऐसी सूरत में इसलिए कहा गया, आगे लिखा, कबाब के मुकाबले में जोश दिया गया गोश्त ज़्यादा कभी नहीं है। कबाब के मुकाबले में जोश दिया गया गोश्त ज़्यादा कभी नहीं है, यानी कबाब ज़्यादा कवी है। खेल और तफरीह में मशगूल होना भी इस मकसद के लिए नहायत मुफीद साबित होता है। चलिए हटाइए। ये जो इसमें इम्पोर्टेंट लाइन था वो ये एक कसरत हरकत से देखो शेखोखा, देखो शेखोखा, बिल्कुल शेखोखा हुज़ाल की ही एक किस्म है। क्या लिखा है इस बारे में? हुज़ाल की ही एक किस्म है। हुज़ाल की एक किस्म, हुज़ाल माने लागरी, दिक माने आप लोग पढ़े हैं ट्यूबरकुलोसिस, है ना, बुढ़ापा, ओल्ड एज। ठीक है, अमूमन ये बीमारी ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, लेकिन क्या होता है, बूढ़ा जो है आदमी, जो लागर हो जाता है, उस कैफियत को, जो नहू बिल्कुल जिस्म नहीफ हो जाए, उसको दिको शेखोखा के टर्म से याद करते हैं। ठीक है, आगे है फरबही, समन, फरबही का कम करना। इसमें लिखा है फरबही का कम करना। फरबत जिस्म को लागर बनाने की तदबीर यह है कि तमाम वो ज़राए इस्तेमाल किए जाएँ जो बदन में खुश्की पैदा करते हैं, जैसे इसहाल लाना, इदरार करना, तारीक करना, रियाजत करना, खलाए मैदा में हमाम या आबिस कराना। इन सब से खुश्की पैदा होती है, जिस्म की रतूबत कम होती है। तो सवाल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी फरबत जिस्म को
लागर करना हो तो उसूल क्या है? खुश्की पैदा करना, ठीक है, क्या करना? जब वेट कम करता है इंसान, जो जिसका पहले से अच्छा हो, तो उसकी स्किन भी थोड़ी मतलब ड्राई नहीं, हाँ ड्राई दिखने लगती हाँ। है। असल में आप लोग पढ़े हैं कि मोटापा जो है वो रतूबत, उसमें रतूबत ज़्यादा होता है, मोटापे में रतूबत ज़्यादा होता है ना। या आप लोग बोलते हैं जो मतलब कि एज ए होल जो मिजाज है मुफरत का वो बारिद रतब है, ठीक है। तो इसमें से बरूदत अपनी है, पर लेकिन रतूबत जो है वो किसी भी चीज़ को ढीला कर देती है, फैला देती है। अगर रतूबत ख़त्म कर देंगे यानी खुश्की पैदा कर देंगे तो उसका जो फरबही है वो कम हो जाएगा। तो एक कुल्ली उसूल है, ये याद रखने वाली चीज़ है। कुल्ली उसूल है कि अगर फरबही कम करना है तो हमें खुश्की पैदा करनी होगी, और खुश्की पैदा करनी होगी, एक उसूल बता दिया गया खुश्की पैदा करनी है। उसके लिए जो भी तदबीर है उसको आप अपना सकते हैं। उसके लिए जो तदबीर है कि जिससे मादे का इसहाल किया जाए, मादे का इदरार किया जाए, या तारीख के ज़रिए खारिज किया जाए, है ना, या फिर रियाजत के ज़रिए, या खुलाए मैदा क्या है? खुलाए मैदा के ज़रिए। खुलाए मैदा मतलब भूखे पेट रखा जाए। भूखे पेट में हमाम याबिस कराए। हाँ, भूखे पेट में हमाम याबिस कैसा होता है? हाँ, कैसा होता है? मतलब नहाना नहीं है, वो जो गर्म 3 तरह का होता है ना, तो एक में जाना है और दूसरे में जाना है, तीसरे में नहीं जाना। जो भाप है ना, उसी भाप वाले हमाम में जाना है बस, ठीक है। तो भाप वाले हमाम में जाना है खुलाए मैदा की सूरत में, ठीक है। तो ये उसकी कुल्ली उसूल बताई गई। इन सबसे खुश्की पैदा होती है जिनकी ज़रूरत कम होती है। आगे लिखा है गर्म और मुहल्लिल रोगन से मालिश करें। गर्म और मुहल्लिल रोगन, गर्म और मुहल्लिल रोगन से मालिश करने के लिए कहा गया। नींद की मकदार कम करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। नींद की मकदार क्या होता है? मतलब नींद का जो ड्यूरेशन है, नींद कम करें। नींद कम करने से क्या फ़ायदा होगा? ये होगा कि कैलोरी बर्न होगा। हाँ, जगह रहता है आदमी तो कैलोरी बर्न ज़्यादा होता है, और इसकी वजह एक्टिविटी से होती रहेगी। हाँ। सोए रहेंगे। आप लोग पढ़े होंगे, कुल्लियात में बताया गया है कि जो नींद है वो रतूबत को बढ़ाती है ना, या रतूबत जो है जिस्म में वो नींद को बढ़ाती है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करता है, समझ में आ रही है? तो जिस आदमी के को नींद कम आती है, खुश्की ज़्यादा होती है उसके दिमाग में, तो हम क्या करते हैं? रतूबत पहुँचाते हैं ना, तूल देते हैं, चाहे कोई तेल इस्तेमाल कराते हैं, रोग इस्तेमाल कराते हैं ना। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करता है। नींद जिसको ज़्यादा आएगी उसमें मोटापा बढ़ेगा, जिसे मोटापा बढ़ेगा उसमें नींद ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो इसलिए एक बार जो मोटापा हो गया कम, इसलिए नहीं होता है, इसलिए भी नहीं होता है कम कि वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। बॉडी उसकी इसलिए तैयार नहीं हो रही है कि वो एक्टिव हो, फिज़िकल मूवमेंट कम हो जाता है, नींद ज़्यादा आती है। अगर नींद ज़्यादा आने से क्या है कि जो हरकत उसकी अपनी है, अपने जिस्म की है, वो भी स्लो डाउन हो जाती है। तो जो भी रतूबत आई है या जो भी ग़िज़ा आई है वो सब धीरे धीरे जमी रहती है ना। इसलिए नींद जितनी कम आएगी हरकत उतनी ज़्यादा होगी। अगर आप हरकत नहीं भी करेंगे तभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी पहले से ज़्यादा रहेगी। तो नींद जो है ना कम आना दिमाग में क्या करता है? खुश्की पैदा करता है, और जब नींद खुश्की पैदा होगा तो खुश्की पैदा करने का मकसद ही है। आगे लिखा है इतनी और गर्म खुश्क और मुहल्लिल दवाएं जैसे माजून फलाफली, दवाएं लुक या काली ज़ीरा वगैरह इस्तेमाल कराएं। हाँ, वो ज़ीरा ही है, काली ज़ीरा। इसके बाद है तशन्नुज जिल्दतुर्रास, सर की जिल्द का तशन्नुज। तशन्नुज जिल्दतुर्रास, सर की जिल्द का तशन्नुज, सर की जिल्द का
तशन्नुज। कल गए गाहे सर की जिल्द में खुश्की के गलबा से इस किस्म का तशन्नुज लाहक होता है कि सर की जिल्द में नहरों की तरह रास्ते बन जाते हैं। कैसे होगा? नहरों की तरह रास्ते बन जाते हैं। समझाने के लिए देखिए क्या क्या लिख देते हैं। जैसे अब पेशानी पर बल आ जाएगा तो ऐसा कैसा होगा? देखिए बना ना है जैसा, हाँ लाइन बन गया ना। ये लाइन को के बारे में ये कह रहा है कि नहरें जैसी बन जाती है। ठीक है, तो तशन्नुज जब होगा तो स्पाज़्म होगा मसल्स में और बीच में स्पेस बन जाएगा। बस हर किस्म के इस्तफराक़ात को तर्क कर दें और दोबारा पैदा करने में तेल लगाएं, ऐसी ही दवा नाक में टपकाएं। तो अगर तशन्नुज जिल्दुर्रास है तो ये खुश्की की वजह से पैदा होती है, लिहाजा क्या करना है? रतूबत पहुंचाना है। रतूबत पहुंचाने के लिए रोगन का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोगन का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये था तशन्नुज जिल्दुर्रास। अजून, ये सवाल पूछा हुआ है। अजून पेशानी का तशन्नुज, पेशानी का ये सवाल पीजी में पूछा हुआ है। क्या लिखा है? गाहे पेशानी के जिल्द में तशन्नुज होता है जिसके साथ खारिश और सुर्खी भी होती है। ज़्यादातर ये मौसम सरमा में पाया जाता है। मौसम सरमा कब होता है? कौन मौसम बोलते हैं? सरमा सर्दी का, हाँ सर्दी का मौसम। ठीक है, तो सर्दी के मौसम में अजून हुआ करता है, पेशानी का तशन्नुज होता है। सर्दी के मौसम में क्यों होता है? सर्दी होने से क्या होता है? कोई भी चीज़ किसी चीज़ में कॉन्ट्रैक्शन या कब्जियत पैदा होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? जब हवा लगती है सर पे, जब आप ठंडी में निकले बाहर, हवा लगी तो यहाँ पे जो मादा है वो ठंडी की वजह से बुस्ता होती है, रुकती है, ठहरती है। ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ पे इस तरह का सूरत पैदा होता है। आगे क्या लिखा है? अजून के असली माने जिल्द की शिकन है। अगर असली माने पूछे, इसके असली माने क्या है? जिल्द की शिकन। इस वक्त क्या लिखा है? इसका सब ये है कि मादा बहकर पेशानी पर आता है, फिर आकर सर्दी की वजह से जम जाता है, इसलिए वहाँ पर तशन्नुज इम्तलाई पैदा होता है। कोई दिक्कत? वही अब जो बता रहे थे, हवा चली तो यहाँ पे ठंडी हवा लगने से मादा बुस्ता हो गया, जम गया, रुक गया, इसकी वजह से वहाँ पे तशन्नुज पैदा होता है। अजून जो है ये सिर्फ पहले टर्मिनोलॉजी से सवाल पूछा हुआ है कि किसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि ऐसा नाम है कि इससे कोई ऑर्गन का समझ में नहीं आता कि किस ऑर्गन का मर्ज होगा, तो ये इसलिए आपको याद रखना चाहिए। ये असरा, एन से रे है, असरा क्या होने का है? ठोकर। असरा माने ठोकर, असर माने गिर पड़ना। ये मर्ज अक्सर पाँव की उंगलियों में पाँव के फिसल जाने से हुआ करता है। कब ज़्यादा होता है? बचपन में, जब स्कूल से भागते हो चोट लगता है। पता नहीं, आप बच्चे तो नहीं भागते, अब तो गाड़ी में बैठ के आते हैं भाई। हम लोग जो घंटी बजती थी स्कूल में, मदरसे में, तो वहाँ से भागते थे, किताब उठाया, दौड़ ले जाती थी, उसमें गिरते थे बच्चे। और एक बार गिर करके अगर नाखून में चोट लग गया तो अगली बार फिर वहीं भी चोट लगेगा और बार बार चोट लगेगा। ठीक है, यही कंडीशन कह रहा है असरा। क्या लिखा है? असरा के माने गिर पड़ना। ये वर्ड अक्सर पाँव की उंगली में, पाँव के फिसल जाने से होता है। आसमानी नीला रंग का कपड़ा इस जगह बांधकर चंद रोज तक इस पर पेशाब करते हैं। पेशाब हर किस्म के जख्मों को खुश करके भर देता है। मतलब उसी में पेशाब? हाँ हाँ, मतलब चोट लिया असरा पर, हाँ जहाँ पे चोट लगा है नाखून में, उसी जगह पर। नीला रंग की वजह है कि नीला रंग काबिज है। तो यहाँ पर नीला रंग के बारे में आपकी किताब में लिखा है कि नीला रंग काबिज है और इसको आप वहाँ पर लगा देंगे और फिर उसी पर पेशाब करने के लिए कहा गया है। वजह बताई गई कि पेशाब जो क्या करता है? ज़ख्मों को
खुश्क कर देता है। उंगली में चोट लगने से ज़ख़म बन जाता है। तो क्या करना है? इलाज में है नीला रंग का कपड़ा बांधकर उस पर पेशाब करने को कहा गया है। और नीला रंग क्योंकि काबिज़ है इसलिए यहाँ पे उसको वजह बताई गई इस्तेमाल करने की। तशन्नुज जिल्द, तो रास, अजून और असरा, ये तडीज़िया भी हम लोग देखे हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है एग्ज़ाम में पूछा हुआ है इससे पहले वो अजून है और असरा है। ये दोनों सवाल पूछा हुआ है। समन में देखो शगुए भी पूछा हुआ है, लेकिन समन जो है जिसमें कहा गया कि फरबई को कम करना है, इसका जो वो मतलब कि कुलियात है बहुत इम्पोर्टेंट है। कम करने के लिए जो बताया गया कि खुश्की पैदा करें, है ना। तो ये याद रखना है यहाँ पर कि समन यानी फरबई अगर कम करना हो तो जिसमें खुश्की पैदा करें जाए उसके लिए जो भी तदबीर अपनानी हो अपनी अलग बात है। इंतफाकुल असाबे, इंतफाकुल असाबे नफ़ख से बना है इंतफाक, है ना। असाबे उंगलियों का फूल जाना, उंगलियों में नफ़ख हो जाना, उंगलियों का फूल जाना। गाहे उंगलियों में मौसम सरमा, मौसम खरीफ के अंदर फजूल के बंद हो जाने से सुबह के वक्त खारिश होती है और उंगलियां फूल जाती हैं। आपको याद क्या रखना है? सिर्फ यही याद रखना है कि इंतफाकुल असाबे के माने क्या हो गए, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे खारवा, क्या है? पाँव की उंगलियों के दरमियान, पाँव की उंगलियों के दरमियान बीच में मुत्तसिला सुतूह पानी के असर से सफ़ेद और मरतूब हो जाती है, जिसमें अफूनत और खारिश होती है। आप लोग देखते होंगे, बोलते होंगे पानी लग गया है ना, पाँव में पानी लग गया और नोचता है ना, वही है खारवा। पाँव की उंगलियों के दरमियान मुत्तसिला सतह पर दरमियान पानी के असर से सफ़ेद और मरतूब हो जाती है, सफ़ेद और मरतूब सी हो जाती है, ठीक है, जिसमें अफूनत और खारिश होती है, जिसमें अफूनत और खारिश होती है। इसको खारवा बोलते हैं। इसके बाद क्या है? सनान, ये भी सवाल पूछा हुआ है। सनान, सनान बगल की गंदगी, बगल की गंदगी। जिल्द और मगाबिन यानी बदन के मोड़, मगाबिन के बारे में क्या लिखा है? हाँ, बदन के मोड़, जैसे बगल और कंजरान की बू के बिगड़ने, पखाना पेशाब और पसीने के बदबूदार होने की वजह यह है कि बदन के अखलात मुतफन हो जाते हैं और इसमें हिद्दत पैदा हो जाती है। तो सनान जो है ये भी सवाल पूछा हुआ है। सिर्फ यही याद रखना इम्पोर्टेंट है कि इसके माने क्या हैं, किसको बोलते हैं सनान, ठीक है। तो बगल या कंजरान की गंदगी यानी वहाँ से जो पसीने निकलते हैं बहुत बदबूदार होते हैं, उसको सनान कहते हैं, ठीक है। क्यों बदबू होता है उसके बारे में बताया है, लेकिन इसमें कुछ और भी एडिशन किया है इसने। कहा क्या है कि ऐसे जगह की पसीने की बदबू के साथ अगर पेशाब और पखाने में भी बदबू बढ़ जाए तो उसका मतलब यह है कि इखलात जो है वो मुताफुन हो गया, इखलात मुताफुन हो गया है, ठीक है। हैं मुताफुन का सिर्फ यही मतलब नहीं कि कोई इन्फेक्शन नहीं हो गया हो, बल्कि उसकी जो इतजाल है, नेचर है, वो बदल गई है ना, उसमें फसाद पैदा हो गया। हाँ, उसकी इस्लाह करेंगे,
हाँ मुसफ़ी खून देंगे यानी और इसकी इस्लाह करेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा। क्या लिया, कुछ ग़ज़ा ऐसी हैं जो तेज़ मवाद को जिल्द की तरफ दफ़ा करती हैं, जैसे हींग, मेथी, लहसुन वगैरह। अगर ये मसावत पसीने से मुतक़र्रा हो जाए तो उन्हें सिरका से धोना और मरहम हल्दी लगाना चाहिए, क्योंकि ये ज़ख्म को खुश्क कर देता है। वो कब कहा कि वहाँ जहाँ पर बदबू आ रहा है उस जगह पर अगर अल्सरेशन हो जाए, कभी होता है कि ज़ख्म बन जाता है, तो उसके लिए वहाँ पर कहा है सिरका से धो करके मरहम हल्दी लगाने के लिए। तो इस पूरे में याद रखने वाली चीज़ एक तो बस उसकी ये माने हैं, ये सवाल पूछा नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट भी नहीं लगता है। एक चीज़ ये भी है, हींग, मेथी, लहसुन वगैरह जो है ऐसी चीज़ है जिसके खाने से क्या होता है कि जो मादा है वो जिल्द की तरफ आने लगता है। कुछ ग़ज़ा ऐसी भी हैं जिसके खाने से उस तरह की बू आने लगती है जिस्म पर, ठीक है। अपने पेशाब में पड़ा होगा कि उसका कलर पेशाब में आ जाता है, अरे भी पड़ा है, ज़ाफ़रान मिला देने से उसके जो कलर है वो आ जाता है। और भी कुछ दवा का जिक्र किया गया है कि अगर अलग अलग दवा खिलाते हैं तो पेशाब का कलर जो है वो बदल सकता है ना। खिज़्र तस्की, पाला मारना, खिज़्र व तस्की, ये सवाल काफ़िया है। तस्की इसको बोलते हैं पाला मारना। पाला का मारता है ठंडी के मौसम में, पाला मारना। सर्दी लगने से लड़ जाता है, जिल्द की रंगत मोमी हो जाती है, धीरे धीरे खुश्क स्याह होकर घना पड़ जाता है। मोमी, मोम के जैसा हो जाता है, ठीक है। अगर ठंडक बहुत ज़्यादा लगे, क्या मुँह क्या होता है, हाथ में ठंडक लगती है, या लब पे, होंठ पे, या पैर में, क्योंकि ये ऐसा हिस्सा जो जिसमें दूर भी हो और ओपन भी रहता हो, ऐसी जगह पर पाला जल्दी मारता है ना। दूर होने की वजह से, ये तो ओपन है, दूसरा दूर है, दूर किसे, खून के सर्कुलेशन से दूर है, यानी ब्लड का सर्कुलेशन जिसमें जितना ज़्यादा होगा उसमें गर्मी उतनी ज़्यादा होगी, तो पाला वहाँ पर नहीं मारेगा। लेकिन जहाँ जो हिस्सा ज़्यादा दूर है वहाँ पर पाला मारने का डर रहता है। हाँ, जैसे पाला मारेगा, पाला मारेगा तो क्या होगा, पाला मारने से जो एक नुकसान क्या होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो चोक करने लगता है ना, वो चोक करने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बरूदत है वो वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, ठीक है। तो अब जो ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है, तो ये जितने आज़ा को ब्लड सप्लाई कर रहा था वो सब जो है फेड करने लगेगा, उसकी रंगत ख़राब हो जाएगी। तो रंगत कैसी हो जाएगी, पहले ब्लू होगी, फिर ब्लैक हो जाएगी, फिर खुश्क स्याह हो जाएगी और गैंग्रीन पड़ जाएगा। अगर वो रिकवर नहीं हुआ तो गैंग्रीन भी पड़ सकता है, ठीक है। तो ये था खिज़्र तस्की। उसके बाद है फसादुल अतराफ बिल बर्द, उसी तरह की चीज़ है, फसादुल अतराफ बिल बर्द, फसाद बिगड़ जाना, अतराफ हाथ पाँव का, बिल बर्द ठंडा से, सर्दी से हाथ पाँव का गलना। बरूदत के असर से आज़ा में पहले वर्महार आरिज होता है और इसके बाद गानगराना। वर्महार क्यों होता है भाई, वर्महार क्यों होता है, लिख रहा है कि सवाल इम्पोर्टेंट है, बरूदत से वर्महार होता है। आप लोग इन्फ्लामेशन पढ़े होंगे तो उसमें कई सारे फैक्टर पढ़े होंगे इन्फ्लामेशन के, है ना। माइक्रोबैक्टीरियल भी है, ट्रॉमेटिक भी है, मैकेनिकल भी करके बोला गया है, बिजली करंट लगने से भी, इलेक्ट्रिकल भी है ना। तो उसमें कई सारे पढ़े होंगे। तो उसमें एक कॉज जो है वो भी है कि आग, बर्न से भी इन्फ्लामेशन होता है और एक्सट्रीम कोल्ड से भी इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। तो एक्सट्रीम कोल्ड से जब इन्फ्लामेशन हो सकता है तो उसी को तो वर्महार बोलते हैं। वर्महार किसे बोलते हैं, इन्फ्लामेशन को वर्महार बोलते हैं, ठीक है। तो हीट एंड बर्न और कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड, ये सब जो है उसके कॉज हो सकते हैं, यहाँ पर लिखा है। लेकिन ये थोड़ा सा तजस्सुस का वर्ड है, सेंटेंस है कि इसको हम लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि अभी हमने कहा था इससे पहले कि
बरूदत जो है वो वैसो कंस्ट्रिक्टर है, लेकिन जहाँ पर वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा वहाँ पर इन्फ्लामेशन कैसे होगा, ये बात थोड़ा सा समझने की है। मेरी भी समझ में नहीं है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो लिखा है उसके हवाले से मैंने आपको बता दिया है, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे लिखा है सर्दी ज़्यादातर हाथ पाँव में ही लगने की वजह ये बताई गई है कि लिहाजा कल्ब से दूर है, अभी हम बता रहे थे, और हमेशा खुले रहते हैं और इनमें सर्दी लगती रहती है, ठीक है। अभी ये बता रहे थे इससे पहले, वही लिखा है यहाँ पर। अगर आगे लिखा है अगर आज़ा में वर्म हो, अलबत्ता सब्ज़ी या स्याही अब तक लायक ना हुई हो, तो इस उज़ू को गर्म पानी में डालें जिसमें बाबूना नाखून वगैरह डाला गया हो। ये लाइन याद रखने की है कि अभी क्या हुआ है, सर्दी लगी है, सर्दी लगी है, लेकिन रंगत नहीं बदली है, रंगत नहीं बदली है। तो बचाने के लिए क्या करना है, गर्म पानी में उज़ू को डालना है, उज़ू को डालना है जिसमें बाबूना नाखूना वगैरह डाला गया हो, ऐसे पानी में डालना है। और ये क्या है, मुहल्लिल और आम है, वर्म को तहलील करता है। आगे लिखा है अगर उज़ू सब जैसा हो ही गया हो तब ऐसी सूरत में गहरे पछने लगाने के बाद इनको गर्म पानी में डालें। अब मामला बदल गया, अभी सर्दी लगी है लेकिन रंगत नहीं बदली है। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन ये हो कि सर्दी लगने के बाद रंगत बदल गई हो, तो अब क्या करा है, गहरे पछने लगाना है, गहरे पछने लगाना है, फिर गर्म पानी में डालना है, याद रहेगा। दोनों में फ़र्क है, एक में सर्दी लगी है रंगत नहीं बदली है तो सिर्फ गर्म पानी में उज़ू को डाल लेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरे में सर्दी लगी है रंगत बदल भी गई है, यानी स्याह हो गई है या ब्लू हो गई है, तब ऐसी सूरत में सिर्फ गर्म पानी में डालने से मसला हल नहीं होगा। उसमें गहरे पछने लिखा है, गहरे पछने का मतलब डीप से उसका ब्लड निकालना है ना। अभी यहाँ तक पढ़े इंतफाकुल असाबे, खारवा, सनान, खिज़्र व तस्की और फसादुल अतराफिल बर्द। तो खिज़्र व तस्की और फसाद अतराफिल बर्द जो है दोनों लगभग एक ही जैसी चीज़ है, ठीक है। दोनों में एक ही जैसी सूरत पैदा होती है और अमूमन दोनों में हाथ पाँव ही इस्तेमाल होता है, ठीक है, या हाथ पाँव भी अफेक्टेड होता है।